नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे बेस मेथड का भाग 3 पार्ट 3, और जिसमें हम देखेंगे ऐसी संख्याएं जो कि 10 से ऊपर और 10 से कम के मल्टीपल्स में होंगी, उनको आप जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो एग्जांपल के लिए हम अगर देखें 14 इंटू 8, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आपको टेबल आता है तो आप जानते ही हैं, पर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, दो दो संख्याओं से, फिर हम और आगे जाएंगे। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो देखिए सबसे पहले इसका बेस कितना है 10, और अगर बेस 10 होता है तो आप आखिरी में एक संख्या को ही ले सकते हैं। तो ये अपने बेस से कितना ज़्यादा है 4, ये अपने बेस से कितना कम है 2। तो देखिए अब आपने क्या करना है, रूल वही रहेगा, आपने +4 को -2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा आपका -8। इसके बाद आप जानते हैं हम क्रॉस में प्लस या माइनस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12, और यहाँ से माइनस करेंगे तो भी 12। तो अब एक्स्ट्रा चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है इसमें, आपने वो ये ध्यान रखनी है कि जब आपने इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया है, उसके बाद में आपने इस संख्या को, ये जो आपने ये वाली संख्या ली है, इस संख्या को आपने 10 से गुणा करना है, यानी कि बेस से गुणा करना है। तो ये कितना हो गया 120 -8, तो ये हो जाएगा 112। आई होप ये क्लियर है। और कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 17 को 4 से गुणा करना है, तो एक एग्जांपल तो अगर आपको टेबल आता है डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये 10 से कितना ज़्यादा है 7, ये कितना कम है 6, तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्रॉस करेंगे तो 17 में से 6 गया 11, या 4 + 7 11। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 17 है इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके बेस से। तो बेस आपने 10 लिया था तो 10 कर लीजिए, तो 110 - 42, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास में 68। तो इन सभी का आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरीके से आपके पास 104 इंटू 98 हो, तो आप जानते हैं बेस कितना है 100, और इसमें आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली आंसर आएगा। देखिए तो +4 और -2, ये इसमें बेस है आपके पास 100। अब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8, और यहाँ पर इसको कर लेंगे तो ये 102 हो जाएगा। तो देखिए पहले जो आपको मैंने बताया था कि अगर 100 होगा तो 2 डिजिट्स रखेंगे, 1000 होगा तो 3 डिजिट रखेंगे, उसका मतलब यही था। तो यहाँ पर हम वो ना करके क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके बेस से, तो ये बन जाएगा 102 00 -8, यानी कि इसमें से आप कम कर देंगे तो ये बन जाएगा 2, और 92 यहाँ पे बन जाएगा 10192। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक दो एग्जांपल करके देखते हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर 108 को आपने 58 से गुणा करना है, तो ये 8 ज़्यादा है, ये यहाँ से 12 कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई -96 हो गया ये, है ना। इसके बाद क्रॉस में 88 + 6 या 108 - 12, जो भी आप करना चाहें, तो ये बन जाएगा 80। अब आपने वही स्टेप करना है, जो 80 है, जो ये वाला नंबर है, इसको बेस से मल्टीप्लाई। तो बेस कितना है 100। तो अभी तक हम एक्चुअली में कर यही रहे थे, लेकिन हम आपको दूसरे वे से बता रहे थे, तो इसमें से आप 96 माइनस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 7, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, और 7904, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए जब पहले हम सीख रहे थे उस सभी में भी हम यही कर रहे थे, लेकिन हम मल्टीप्लाई 100 से ना करके हम 10 की इसमें 1 ले रहे थे, 100 में 2 ले रहे थे। तो इस बार हम ये नहीं कर सकते, तो इसलिए डायरेक्ट आपको मुझे मेथड बताना पड़ा। तो एक्चुअली पहले भी यही कर रहे थे। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, देखिए अगर हम कोई प्रीवियस वाला अगर हम उठाएं, अगर हम मान लीजिए 105 को 106 से करना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे थे, ये 5 ज़्यादा, ये 6 ज़्यादा, तो हम मल्टीप्लाई तो कर ही रहे थे, आपको ध्यान होगा, है ना। और इसमें भी हम बेसिकली कर यही रहे थे। 105 और 6 कितना हो गया 111। तो 111 को अगर हम 100 से करेंगे, उसमें फिर हम प्लस कर देंगे, तो 111 100 + 30, तो ये आपका आंसर वही आ जाएगा 111 30। तो यहाँ पर भी यही चल रहा है। तो ये मेथड एक्चुअली ये मेथड है, पर हमने उसको शॉर्ट किया था आपको 100 के हिसाब से 2 बता के, तो ये 30 आ गया। इन दोनों को ऐड करें तो 111 और 30, तो इस तरीके से हमने आपको बताया था। अब मान लीजिए अगर एक बड़ा है एक छोटा है, फिर से वही, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर 1005 और यहाँ पर है 998। आप जानते हैं बेस कितना है इसका 1000, क्योंकि 1000 के आसपास चल रही हैं चीज़ें। तो ये कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, ये 2 कम है, तो ये बन जाएगा आपके पास में 10,
इसमें से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 1003। और अब यहाँ पर बेस कितना है 1000, तो आपको सीधे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पता है 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पीछे 3 ज़ीरो लग जाएंगे, 0 0 0 और -10। तो इसको आप सॉल्व फर्दर कर सकते हैं कि यहाँ पे बचेगा 90 और यहाँ पर बचेगा 29100। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इन सभी को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला बेस देखते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा कर देखते हैं। तो अब आपके पास में है 10003, फिर है 9998। तो ये 3 ज़्यादा है और ये 2 कम है। इसके बाद कितना है, ये -6 है। अब देखिए इसको अगर आप क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा 999 और अच्छा ये माइनस करेंगे तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अगर आप इसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे जो भी करेंगे तो आंसर तो वही आएगा। तो 10001। अब आपको पता है कि बेस कितना है, यहाँ पर सबसे पहले हमने देख ही लिया है कि बेस कितना है। तो बेस आप जानते हैं 10,000 है, तो 10,000 के लिए 4 ज़ीरो और -6। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप किसी भी संख्या को आप इस तरीके से कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। मान लीजिए एक और ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले लेते हैं 0 0 3 0, उसके बाद में 11 और यहाँ पर 99995। अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए तो ये 10,000 से 11 ज़्यादा है, ये 5 कम है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 55 और अगर माइनस करेंगे तो 1000006। अब आपको पता है 10,000 यहाँ पर क्या है, बेस है। 10,000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ज़ीरो और -55, तो ये हो जाएगा 1000005 और यहाँ पर 99 और यहाँ पर हो जाएगा 45। तो ये आपका आंसर। तो ये था आज का सेशन गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।